दोस्तों, सैनिक जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक मैसेज वायरल हो रहा है और जिसमें कहा गया है कि 70 साल जिसकी उम्र कंप्लीट हो गई है उसको 15,000 रुपए मिलेंगे, 75 वाले को 25,000 मिलेंगे, 80 वाले को 30,000, 85 वाले को 40,000, 90 वर्ष वाले को 70,000, 95 वर्ष वाले को 80,000 और जिसने 100 वर्ष पूरे अपने जीवन के किए हैं उनको 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा एक मैसेज वायरल हो रहा है, लेकिन इसका असली मैसेज क्या है ये मैं बात बताऊंगा। ये जो मैसेज वायरल हो रहा है ये सच है या नहीं है, ये अधूरा सच है, पूरा सच नहीं है। कई लोगों ने ये मैसेज हमारे पास भेजा तो हमने अपने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल साहब से बात की, नरेंद्र सिंह तोमर, और उन्होंने ये मैसेज भेजा और इस मैसेज के जितने हमारे सवाल थे उनका सही तरीके से जवाब दिया जो आपके लिए एप्लीकेबल है। हाँ, ये क्या सत्य है जरा इस मैसेज को मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के, पहले लिखा है मध्य प्रदेश के यानी राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड की तरफ से है कि मध्य प्रदेश के सभी हवलदार समकक्ष रैंक तक के बुजुर्ग पूर्व सैनिकों के लिए सम्मान निधि 31 अगस्त 2023 से निम्नानुसार एवं है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर आप सिपाही से हवलदार हैं, आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर आप हवलदार समकक्ष यानी सार्जेंट तक हैं, आप नेवी में पेटी अफसर तक हैं, यानी जो रैंक हैं वो डिस्चार्ज बुक में अंकित जन्म दिनांक के अनुसार लागू है। अब जो उन्होंने उम्र दिया है वो डिस्चार्ज बुक के हिसाब से होनी चाहिए। अब लिखा है 85 वर्ष की आयु पूरे होने पर उन्होंने सीधा सीधा लिखा है 15,000 रुपए, 90 वर्ष की आयु पूरे होने के लिए 15,000, 95 वर्ष की आयु पूरा होने पर 25,000 और 100 वर्ष की आयु भी पूरा होने पर 25,000 का प्रावधान है। एक समय पर सम्मान निधि की राशि केवल एक बार ही आपको मिलेगी। जिन हवलदार और समकक्ष रैंक के बुजुर्ग पूर्व सैनिकों की 85, 90, 95, 100 वर्ष की पूरी उम्र कर ली है, कृपया सम्मान निधि क्लेम करने हेतु आयु सीमा पूरी होने पर यानी कंप्लीट होने पर निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पूर्व सैनिक स्वयं अपने संबंधित जिला सैनिक कल्याण में संपर्क करें। यानी मध्य प्रदेश के हैं और आपने अपने जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में जाना है जहां के आप रिहायशी रहने वाले हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, आपका आवेदन होगा, डिस्चार्ज बुक की फोटोकॉपी, एसबीआई की पासबुक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होना चाहिए, ये भी हो गया, और पूर्व सैनिक आपका पहचान पत्र। कृपया इस मैसेज को मध्य प्रदेश के ऐसे सभी हवलदार समकक्ष रैंक तक बुजुर्ग पूर्व सैनिक जो कि 85 वर्ष या उससे अधिक के हैं उनके पास भेजने की कृपा करें। कर्नल नरेंद्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्वालियर। यानी ये मैसेज है सही मैसेज। दोबारा दोहराता हूं, 85 साल उम्र कंप्लीट होने पर 15,000 रुपए की राशि, 90 की होने पर 15, 95 की 25, 100 की 25। और ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के सैनिक हैं, सिपाही जवान हैं, आप प्लस नायक हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, और आपने एक आवेदन लगाना होगा। डिस्चार्ज बुक के हिसाब से आपकी उम्र होगी, एसबीआई खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा, और आपका आइडेंटिटी, और अपने जिला सैनिक कल्याण ऑफिस में जाकर के क्लेम मिलेगा आपको। ये है। अब ये जो दूसरी खबर है जिसमें लिखा है कि सभी पूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है जिन पूर्व सैनिकों की आयु 75, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 वर्ष 1 वर्ष के भीतर पूर्ण हो रही है, वे भी अपना दस्तावेज जिला सैनिक कार्यालय में जमा करें ताकि सम्मान राशि समय पर प्राप्त हो सके। अब ये 70 वर्ष लिखा है, यहाँ 85 वर्ष है, तो 70 वर्ष का ऐसा आधिकारिक मैसेज सभी के लिए होगा तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड से होगा, बट ऐसा उनकी वेबसाइट पे कोई मैसेज है नहीं। बट ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए आपको ये बात क्लियर करनी जरूरी। जिसमें 70 साल का 15,000 जैसे हमने आपको बता चुके हैं स्टार्टिंग में। आवश्यक दस्तावेज, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पूर्व सैनिक जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को संबोधित एक आवेदन पत्र, सम्मान राशि प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए समय पर दस्तावेज जमा करें। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि मध्य प्रदेश के लिए है, और जो पहले वाला वायरल जो मैसेज हो रहा है वो वायरल है, वो फेक मैसेज है। अभी तक उसकी सत्यता कहीं सत्यापित नहीं हुई है
और जो मध्य प्रदेश के सैनिकों के लिए ये पूरी तरह सत्य है। जैसा कि आप मैंने व्हाट्सएप पे साहब से चैट किया, थोड़ा मैंने वॉइस उनसे चैट किया। जिनकी उम्र डिस्चार्ज बुक के मुताबिक 85 हो गई है सर, जिनका SBI में अकाउंट है सर, और वो स्वयं आएंगे मतलब, और अपने संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय। जी सर, SBI का ही पर्टिकुलर PNB में है तो नहीं SBI में एक जहाँ पैसा चाहिए वो SBI अकाउंट भी होना चाहिए। ओ SBI अकाउंट होना चाहिए। हाँ, ये भी एक क्लियर मैसेज में साफ लिखा है पूरा चीज। नहीं, बिल्कुल साहब, जो लिखा है वही अच्छा है, क्यों किसी को भ्रम न फैलाने, भ्रम फैलता है, तो इसलिए चीजें जब बाहर डालता हूँ मैं YouTube पे तो सही होनी चाहिए। सही होगा उसमें कुछ ऐसा क्यों नहीं सर, राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से तो कुछ बहुत कारण है, दैट कारण है, पैसा वापस आ जाता है। ओके। और उन्होंने ये कंफर्म किया। और जैसे ही 24 तारीख को जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में हमारा एक सैनिकों का सम्मेलन होता है और वहां पर उन्होंने तमाम चीजों के बारे में अवगत कराया कि आखिर पूर्व सैनिकों को क्या क्या उन्होंने हिदायतें दी कि आप अपने और अपने डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया के बारे में हमेशा ही लगातार अवेयरनेस देते रहते हैं कि आपके यदि वाइफ का नाम में स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, बच्चों के में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उसको आप दुरुस्त कराएं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा अपेंडिक्स लगेगा, जैसा हमने समय समय पर आपके साथ शेयर किया। और तमाम आपको DSP काउंट या ऐसी इस तरह की जो अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, वो सारी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया। कुछ तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद। आप हमारे यहाँ से स्वास्थ्य बीमा करा लो या आप हमसे FD करा लो, तो आप लोग चाहें तो डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं एज ए बिजनेस पार्टनर के रूप में। बहुत सारे पूर्व सैनिक हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और वो जुड़कर एक व्यवसाय भी अपना खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इन सारे कामों में आपको मालूम कुछ ना कुछ कमीशन भी आता है, क्योंकि कोई ना कोई एजेंट मिल जाता है। तो आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हो। और हमारे यहाँ कोई आयु का बंधन भी नहीं है, ना ही कोई एग्जाम होता है, सिर्फ KYC लगता है आपका, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का खाता। आप स्वयं अपने नाम से, अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं। अपने को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप सजेस्ट कर सकते हैं और उसमें जो भी पे आउट बनेगा। और आप अगर देखेंगे तो फाइनेंस में आज प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ग्रुप है। FD के बारे में जैसे ही सर ने बताया, आप हमारे पास FD दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो MIS के रूप में आप लोग जाकर पोस्ट ऑफिस में कहीं भी MIS के रूप में FD करते हैं कि इसमें हर महीने आपको ब्याज आता रहे, तो वो सुविधा हमारे यहाँ पर भी है। आप 12 महीने से लेके और 60 महीने की FD हमारे यहाँ कर सकते हैं। दूसरा, हम फाइनेंस के साथ साथ में जीवन बीमा हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वाहन बीमा हो गया, ये सारे काम भी श्रीराम के माध्यम से होते हैं। और साथ ही आप लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। आप देखते हो कि बहुत पूरी कवर नहीं हुई है, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसीजन करें। उसी श्रीराम फाइनेंस की तरफ से श्रीराम बैंक से लोग आए हुए हैं, वो आपको अपनी जो गतिविधियां उसके बारे में बताएंगे। आप ध्यान से सुने, पास करें, फिर हम उसके बाद प्रे करें। मेरा नाम अजय सिंह भदौरिया है और मैं यहाँ पर असिस्टेंट एरिया मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको बीच में बोलने का मौका दिया। जैसे सर ने बताया हम लोग श्रीराम फाइनेंस से जुड़े हुए हैं और ये हमारा जो ग्रुप है आज 50 साल पुराना ग्रुप है, 51वां साल चल रहा है। 1974 से ग्रुप दुनिया में काम कर रहा है